एक दीनपुर नाम का बहुत बड़ा शहर था। वहाँ रहने वाले लोग बहुत धनी थे। धनी होने के बावजूद वहाँ के लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते थे, क्योंकि उस शहर में बहुत सारी फैक्ट्रीज थीं, जिसके कारण वहाँ पर प्रदूषण रहता था। वहाँ पर रहने वाले बहुत से लोग बीमार रहते थे, पर उन फैक्ट्रीज से मिलने वाली सुख सुविधाओं जैसे कि एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर के कारण कोई भी उन फैक्ट्रीज को बंद नहीं कराना चाहता था। सब उन सुख सुविधाओं के आदी हो चुके थे। उसी शहर में रामू का परिवार रहता था। प्रदूषण के कारण उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी और उससे हमेशा बोलती थी कि रामू, तू मुझे मेरे गांव छोड़ दे, वहाँ मैं शांति से रह लूँगी। यहाँ रहने में मेरा दम घुटता है। गांव की मिट्टी की सुगंध में अलग ही खुशबू है और अलग ही बात है। वहाँ पर ये सुविधाएं ना होते हुए भी सब लोग बहुत खुश रहते हैं। वहाँ की मिट्टी के घर लोगों के लिए एसी जैसे काम करते हैं। तू बस मुझे मेरे गांव ले चल। फिर रामू माँ से बोलता कि माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगी? हमारा पूरा परिवार इस शहर में रहता है और गांव को छोड़े हुए हमें 10 साल हो चुके हैं। वहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तुम हमेशा बीमार रहती हो, कोई तो तुम्हारा ध्यान रखने वाला चाहिए ना। ये सब सुनकर माँ चुप हो जाती। फिर एक दिन प्रदूषण के कारण रामू की माँ का निधन हो गया और इस बात से वो बहुत दुखी हुआ। उसने ठान लिया कि वो शहर से प्रदूषण को कम करके ही रहेगा। उसको हमेशा अपनी माँ की कही हुई बात याद आती कि मिट्टी के घर गांव के लोगों के लिए एसी जैसे ठंडे होते हैं। फिर उसने सॉइल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और काफ़ी स्टडी करने के बाद उसने अपने घर में ही एक मिट्टी का ऐसा घर तैयार किया जिस पर पानी का छिड़काव करने से वो एकदम ठंडा हो जाता था और बहुत देर तक ठंडा रहता था, जिससे वहाँ पर एसी या कूलर की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। उसी कमरे में उसने एक मिट्टी की अलमारी बनाई, जिसमें सामान रखने से वो सामान 1 से 2 दिन तक खराब नहीं होता था, जिससे उसको अब फ्रिज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। उसने अपने घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए और सब्जियां उगानी शुरू कर दी। सब्जियों के लिए वो अपने घर की छत का प्रयोग करने लगा। ये सब देखकर आसपास के लोग उसके पास आए और उन्होंने उससे ऐसे ही एक घर बनाने के लिए बोला। फिर रामू ने सबको सॉइल ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया और उसका ये घर बहुत प्रसिद्ध हो गया। फिर न्यूज़ चैनल के लोग उसके पास आए और उसका इंटरव्यू लिया। उसने अपनी एक ट्रेनिंग क्लास स्टार्ट कर दी। अब सब लोग मिट्टी का घर बनाकर रहने लगे, जिससे उन फैक्ट्रीज से आने वाले सामान की डिमांड कम हो गई और कुछ दिन बाद वो फैक्ट्रीज बंद हो गईं और शहर से प्रदूषण खत्म हो गया और सब लोग शांति से खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी ही और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इट्स स्लीपी टाइम। धन्यवाद।